सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। इत्र को लेके बहुत सारे वीडियोज आते हैं। नाभि में इत्र लगाओ आपका शुक्र अच्छा होगा, कान में इत्र लगाओ आपका शुक्र अच्छा होगा, परफ्यूम ड्यूडेंट का इस्तेमाल करो आपका शुक्र अच्छा होगा। दरअसल क्या होता है कि इत्र भी एक तरह से देखा जाए तो हमारे चंद्रमा के सिस्टम को ठीक करता है। हम उसको सबसे पहले तो जो खुशबू होती है, जैसे फूल है, फूल होता है बुध, और उस वो जब वो खिल जाता है तो उसमें खुशबू आने लगती है। फिर बुध और शुक्र यानी खुशबूदार फूल है, वो बुध और शुक्र का मेल होता है। उसमें लिक्विड मिला के और जो इत्र बनाया जाता है या उसमें परफ्यूम या स्प्रे बनाया जाता है तो वो चंद्रमा है। अब ये अगर लॉजिकल देखें तो पहले कन्या पैदा होती है, फिर शादी वो बुध होती है, फिर शादी के बाद वो शुक्र होती है, और फिर जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो चंद्रमा का रूप धारण करती है। तो ठीक इसी तरीके से जो फूल होता है वो बुध है। जिस फूल में खुशबू नहीं आती, और जो रंगीन फूल है, मान लीजिए लाल फूल है, खुशबू नहीं आ रही, तो मंगल और बुध का प्रतीक होगा। लेकिन लाल फूल है, उसमें खुशबू आ रही है, तो वो मंगल बुध और शुक्र का प्रतीक होगा। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही वो स्प्रे हम सूंघते हैं तो हमारा ये नाक है जिसे हम सांस लेते हैं, बुध की नली, इससे हमारे अंदर क्या है वो खुशबू जाएगी और हम अपने आप को, मन को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। जो हम मन को प्रफुल्लित महसूस करते हैं वो हमारे चंद्रमा को ताकत मिलती है। वहीं अगर बदबू आए तो हम क्या करेंगे? बदबू आएगी तो हमें नाक के आगे रुमाल लगाएंगे या तौलिया लगाएंगे, लेकिन खुशबू आएगी तो हम यूं और ज़्यादा लंबे गहरे सांस खींचेंगे। तो वो चंद्रमा अल्टीमेटली ठीक होता है, जो धन का कारक है, जो वाहन का कारक है, जो घर का कारक है। बिना चंद्रमा के आपको घर भी नहीं मिलता है जल्दी से। शनि और चंद्र जिस कुंडली में ठीक होंगे तो उनको घर जल्दी मिलते हैं, उनके घर ज़्यादा बनते हैं। अगर ये दो प्लेनेट खराब हैं तो बड़ी मुश्किल से मकान बना पाता है आदमी। तो जो इत्र से और इससे परफ्यूम से, ड्यूडेंट से, कि शुक्र ठीक होगा, शुक्र नहीं वो चंद्रमा ठीक होता है। अच्छा, एक गरीब आदमी को हम देखते हैं तो वो हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करता, कोई मज़दूर है, लेकिन एक बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है वो अट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली क्या है कि उसके पास धन आया, यानी चंद्रमा आया। उसने क्या है कि बहुत अच्छे कपड़े खरीदे, बहुत अच्छे जूते खरीदे, और बहुत अच्छी घड़ी खरीदी, बहुत अच्छी गाड़ी खरीदी। तो वो सारी जो शुक्र की लग्जरी है वो किसने दी? चंद्रमा ने। और उससे पहले दोनों को किसने तय किया? शनि ने। कर्म करेंगे तभी तो, मेहनत करेंगे तभी तो मिलेगा कुछ। अब चलते ही बोल देते हैं कि यहाँ एक काम करना है, एक अंक लिख लेना, ये 15 लिख लो, 3 करोड़ चाहिए 3 करोड़ मिल जाएंगे, 100 करोड़ चाहिए 100 करोड़ मिल जाएंगे। ये सब फालतू की बातें हैं, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। हाँ ये है कि जितना खुशबूदार माहौल में हम रहते हैं हमारा मन खुश रहता है। और बहुत सारे जो लोग जो एलर्जी के पेशेंट हैं उनको वो सूट ही नहीं करता, इट मीन्स उनका चंद्रमा खराब है। तो उन लोगों को चंद्रमा को ही ठीक करना चाहिए। और चंद्रमा कमज़ोर है, वो लोग जितना परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या है कि सहायता मिलती जाती है। बुध और शुक्र मिलके सूर्य बनते हैं, और सूर्य कौन है? चंद्रमा का मित्र है। सांस के थ्रू वो ऊर्जा हमारे अंदर जाती है तो चंद्रमा को सहायता मिलती है। चंद्रमा जो है प्रफुल्लित होता है, प्रफुल्लित होता है तो हमारा मन हर काम को करने के लिए करेगा, हर चीज़ करने के लिए करेगा। अच्छी नींद लेने की इच्छा होगी, अच्छा खाना खाने की इच्छा होगी, अच्छा काम करने की इच्छा होगी, शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। तो अल्टीमेटली हो तो चंद्रमा का ही गया ना। तो ये एक मिथ है कि नाभि में इत्र लगा लो शुक्र अच्छा हो जाएगा, और अपने क्या बोलते हैं कान में इत्र लगा लो शुक्र अच्छा हो जाएगा। नहीं, उससे चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। जितना मन प्रफुल्लित होगा चंद्रमा अच्छा होगा। और चंद्रमा के पीछे सूर्य, मंगल, बृहस्पति टिके हुए हैं, और इनके पीछे केतु टिका हुआ है, और केतु के पीछे पूरी जीवन का ढांचा टिका हुआ है। तो ये जो लॉजिक जो निकल के आता है मेरे हिसाब से इत्र का, वही आता है
कि शुक्र को नहीं बल्कि इत्र और ये परफ्यूम जो है चंद्रमा को ठीक करते हैं। तो आप भी ट्राई करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।